देखो अभी तक हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात करी थी, यानी कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है या कोई भी ऐसा टास्क जिसे हम बार बार दोहराना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जिसमें हम फॉर लूप पर बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे व्हाइल लूप के केस में। व्हाइल लूप के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि व्हाइल लूप भी एक लूपिंग स्टेटमेंट का टाइप है और एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि कंडीशन जो है ना आपकी वो पहले ही चेक हो जाएगी। ठीक, यदि कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे और फॉल्स होने पे वे लूप से बाहर हो जाएंगे। इसके सिंपल सिंटेक्स की बात करें तो सिंपल सिंटेक्स ये है, आपको लिखना है व्हाइल। जैसे हिंदी में शब्द समझते हैं ना, व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जब तक, यानी कि तब तक करो जब तक ये ना हो जाए, तब तक मेरा फोन चार्ज करो तब तक 100% बैटरी ना हो, ठीक है, तब तक खाना खाते रहो जब तक पेट ना भर जाए। तो यानी कि काम तब तक होगा जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन, वाइल कंडीशन, और फिर उसके बाद ये आ जाएंगे आपके ब्रैकेट्स, यानी कि जो आपका जिसमें आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और कब तक एग्जीक्यूट होंगे, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ट्रू रहेगी। ठीक है, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। आप इसका फ्लो चार्ट समझो, स्टार्ट करा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एंट्री कंट्रोल लूप है, कंडीशन ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट रहेगी, फॉल्स होने पे खत्म हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन आपको पहले करना है, याद रखिएगा इनिशियलाइजेशन पहले करना है। ठीक है, और कंडीशन को इनसाइड लूप में अपडेट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने यहाँ पे अपडेट नहीं करा इस लूप के इनसाइड स्टेटमेंट्स के अंदर, तो लूप आपकी चलती रहेगी और जो बन जाएगी इन्फिनाइट लूप, उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, ठीक। अब देखो जैसे फोर लूप है, फोर लूप के केस में क्या था, जब हम फोर लूप लिखते थे तो इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर कंडीशन देते थे और फिर यहाँ पे अपडेट करते थे। तो फोर लूप हम जब लगाते थे जब हमें ये पता है कि हमें कितनी बार कोई भी टास्क को रिपीट करना है। ठीक, लेकिन जब हमें यही नहीं पता है कि कितनी बार हम अपने टास्क को रिपीट करेंगे, तो हम व्हाइल लूप का उपयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फोर लूप कब यूज करोगे, व्हाइल लूप कब यूज करोगे। तो फोर लूप यू विल यूज व्हेन यू हैव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ टास्क यू आर रिपीटिंग टू डू द सेम वर्क। ठीक, एंड व्हाइल लूप आप जब यूज करेंगे जब आपको ये पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक, एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि एक सी प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको 1 से 5 तक नंबर रिपीट प्रिंट कराने हैं, तो कैसे वो करेगा। ठीक, जैसे मैंने कहा कि व्हाइल लूप के केस में आप पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी और फिर ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो कैसे होगा ये ध्यान से समझेगा। आपने क्या करा, इनिशियलाइजेशन करा, आई की वैल्यू 1 दे दी, फिर इसके बाद कंडीशन चेक हुई, कब तक चले, जब तक व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आई 5 के बराबर है, 5 से छोटा है। तो पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर ये इसके अंदर जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। प्रिंट %i, और आई की वैल्यू देखो अपडेट करना जरूर याद रखिएगा कि स्टेटमेंट्स के अंदर आई की वैल्यू को अपडेट करना है। यदि आपने स्टेटमेंट्स के अंदर आई की वैल्यू को अपडेट नहीं किया तो ये वैल्यू क्या होगी, आपकी इन्फिनाइट लूप बन जाएगी, यानी कि टास्क आपका हमेशा कंडीशन ट्रू ही होती रहेगी। फोर के केस में जैसे समझा था। अब इसका ट्राई रन समझते हैं। पहली बार है क्या, आई की वैल्यू कितनी है, 1, कंडीशन चेक होगी, क्या 1 5 से छोटा है, बराबर है, ट्रू है। स्टेटमेंट्स के अंदर जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा, प्रिंट करा देगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 1। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1, यानी कि जो 1 थी वो कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। फिर दोबारा से अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 तो ऑलरेडी था, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1, यानी कि 2 थी तो कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। अब आई 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप क्या प्रिंट हो जाएगा 3, और आई हो जाएगा i+1, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 4, बन जाएगा 1 2 3 4, और आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, अब क्या होगा, 5 चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, बराबर है जी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो प्रिंट कर देगा 5। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 5 प्रिंट कर देगा, और आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। 6 के होने पे कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन के फॉल्स होते ही लूप से एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपका जो प्रिंट है फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5।
यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब मैंने आपको बताया कि एंट्री कंट्रोल लूप है, जब आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको लूप को रन कराना है, तो आप वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इनिशियलाइजेशन पहले करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपने अपडेट वाला पार्ट स्टेटमेंट्स में जरूर लिखना है। यदि आपने स्टेटमेंट्स में अपडेट वाला पार्ट नहीं लिखा तो ये बन जाएगी आपकी इन्फिनाइट लूप। तो इन्फिनाइट लूप क्या होती है और कैसे बनती है, फोर लूप के केस में बढ़ चुके हैं, वाइल लूप के केस में आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।